बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में राजा बाली और उनकी पत्नी रानी अलका का राज्य था। राज्य समृद्ध था, लोग खुशहाल थे और उनकी आदर्श शाही जोड़ी के बारे में दूर दूर तक चर्चाएं थीं। लेकिन इस राज्य में एक गहरा रहस्य छुपा था, जिसे कोई नहीं जानता था। राजा बाली अपने राज्य के लोगों के प्रति बेहद दयालु थे, लेकिन उनका दिल एक रहस्य से भरा हुआ था। वह हर रात अपने महल के विशाल बगीचे में जाते और एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर कुछ मंत्र पढ़ते। किसी को नहीं पता था कि वह मंत्र क्यों पढ़ते थे या वह किससे मिलते थे। रानी अलका को यह बात धीरे धीरे सता रही थी। एक रात जब राजा बाली बगीचे में गए, रानी ने फैसला किया कि वह इसका राज जानकर ही रहेंगी। रानी अलका धीरे धीरे बगीचे में पहुंची और राजा बाली के पास छिपकर उनका पीछा किया। तभी अचानक बगीचे का वातावरण बदल गया। अंधेरा घना हो गया और एक रहस्यमयी हलचल शुरू हो गई। रानी ने देखा कि राजा बाली एक विशाल काले छायादार आकृति से बात कर रहे थे। यह आकृति कोई सामान्य प्राणी नहीं थी, बल्कि एक भूतिया राक्षस था, जो राजा से किसी प्रकार की डील करने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें मेरी मदद चाहिए, बाली? राक्षस की आवाज गहरी और डरावनी थी। तुम्हारा राज्य अब मेरे कब्जे में है, लेकिन इसके बदले में मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। राजा बाली का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम मेरी मदद की क्या उम्मीद करते हो राक्षस? मैं कभी तुम्हारा दास नहीं बनूंगा। यह सुनकर राक्षस गुस्से में झपकते हुए, तुमने यह गलती की है बाली। अब तुम्हारी सारी शक्ति मुझसे बंधी हुई है। अगर तुमने मुझे अपनी आत्मा न दी, तो तुम्हारा राज्य तबाह हो जाएगा। रानी अलका, जो चुपके से सब देख रही थी, यह सुनकर चौंक गई। वह तुरंत महल की ओर दौड़ी और महल के सबसे पुराने ग्रंथालय में जाकर एक जादुई किताब की खोज शुरू की। किताब में एक मंत्र था, जिससे राजा बाली को उस भूतिया राक्षस से मुक्त किया जा सकता था। वह किताब लेकर रानी तुरंत बगीचे में लौटी और जैसे ही राजा बाली ने उस राक्षस से अपनी आत्मा को बचाने की कोशिश की, रानी ने किताब का मंत्र पढ़ा। सिर के ऊपर एक शक्तिशाली आकाशीय चमक आई और अचानक वह राक्षस घबराकर गायब हो गया। लेकिन इस पूरी घटना के बाद राजा बाली का रूप बदल चुका था। वह अब एक सामान्य राजा नहीं रहे थे। उनका हृदय कठोर हो चुका था और वे किसी भी कीमत पर राज्य पर अपना अधिकार बनाए रखना चाहते थे। रानी अलका को यह समझ में आ गया कि राजा बाली ने अपनी आत्मा को राक्षस के हाथों में बेच दिया था और अब वह एक ऐसे शासक बन चुके थे जिनका दिल अब किसी के लिए नहीं था। क्या रानी अलका अपने पति को फिर से वह इंसान बना पाएगी जो वह पहले थे? क्या राजा बाली का सच कभी सामने आएगा? यह रहस्य आज भी राजसी महल में छुपा हुआ है,